मैंने अभी एक नई लाइन निकाली, अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो बाबा जी दिलवाएंगे पूरे 100। मैंने आपको बाबागिरी का याद दिलाया था एक बार। बाबागिरी नहीं, रत्नागिरी जैसा लग रहा है वो। नमस्कार मेरे भाइयों, आज हम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट या इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशंस अबाउट इनकम एंड एक्सपेंडिचर करेंगे, सो दैट अगेन मेरा वही कहना है ताकि हमारे क्वेश्चंस गलत ना हो। और इसके अंदर कुछ ऐसा ज़्यादा खास मैं बताऊंगा नहीं, लेकिन हाँ, जो चीज़ बताऊंगा वो कंसेप्ट सुनने का सब्र रखना पड़ेगा। शुरू करते हैं। कहते तू होता कौन है कहने वाला, कहते कौन बातें तेरी सुनने वाला, मुझको ना लेना देना इससे जितने नकली बैठे घर पे सबको एक साथ किया डिसमिस, सबको एक साथ किया। तो सबसे पहली समस्या जो तुम्हारे सामने खड़ी होती है वो ये है कि बाबा जी, क्या हम एंट्रेंस फीस या एडमिशन फीस को इनकम एंड एक्सपेंडिचर में लेते हैं? ये पहली चीज बता रहा हूं मैं आपको अबाउट द एडमिशन फीस और द एंट्रेंस फीस। हाँ भैया, अगर आप वो रेगुलर बेसिस पे लेके चल रहे हो, अगर आपको रेगुलर बेसिस पे मिल रही है एंट्रेंस फीस या एडमिशन फीस, तो आप उसको जरूर लोगे यार इनकम एंड एक्सपेंडिचर में, बिकॉज वो रिकरिंग नेचर की है, रेगुलर नेचर की है। अरे भैया, लास्ट वीडियो में ही तो मैंने तुम्हें बताया था कि ऐसा किया जाता है, जो रेगुलर नेचर का होता है उसको लिया जाता है। हाँ, मैंने एसेट्स एंड लायबिलिटीज के कॉन्टेक्स्ट में बताया था, लेकिन एंट्रेंस फीस और एडमिशन फीस बिकॉज ये रेगुलर बेसिस की चीज है, इसको इनकम एंड एक्सपेंडिचर में लिया जाएगा। ऑब्वियसली इनकम साइड लिया जाएगा, जो भी पैसा मिल रहा है आपको। नाउ नेक्स्ट चीज, क्या लाइफ मेंबरशिप फीस को लिया जाता है? नहीं, क्योंकि लाइफ मेंबरशिप फीस एक बार मिलती है और जिंदगी भर तक चलती है, इसलिए लाइफ मेंबरशिप फीस को कभी भी इनकम और एक्सपेंडिचर में नहीं लिया जाता है। क्योंकि मैंने आपको बताया था डे टू डे ऑपरेशंस रिलेटेड ये नहीं है, ये लाइफ टाइम से रिलेटेड है। मैंने बहुत अच्छे से लास्ट वीडियो में ये चीज समझाई थी। तो ना भैया, इसको भी नहीं लिया जाएगा। हाँ, पहले वाले को लिया जाएगा जो एडमिशन फीस है या एंट्रेंस फीस है, लेकिन लाइफ मेंबरशिप फीस को कभी भी नहीं लिया जाएगा इनकम और एक्सपेंडिचर में। तो भैया लिया कहां जाएगा? सीधे बैलेंस शीट में लेके जाना है और बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड दिखा देना है। और हां, जिसको समझ में नहीं आ रहा हो ये लाइफ मेंबरशिप फीस कहां जाएगी, तो बात सिंपल सी है। लाइफ मेंबरशिप फीस का कोई फंड तो होता नहीं है, इसलिए इस लाइफ मेंबरशिप फीस को सीधे अपने कैपिटल फंड में डालेंगे, सदाबहार फंड। इसके अंदर सीधे जाके ऐड हो जाएगी जो लाइफ मेंबरशिप फीस होगी, क्योंकि अलग से इसका कोई फंड नहीं बनता। ये कोई एकदम चमत्कारी चीज नहीं है जिसका अलग से मैं फंड बना के रखूं, या मुझे कुछ हैपनिंग चीज नहीं दिखानी है। इसलिए जो भी पैसा होगा लाइफ मेंबरशिप फीस का हमारे कॉर्पस फंड में जाएगा, जो हमारा कैपिटल फंड है या जनरल फंड, जो भी तुम उसको नाम देना चाहो। अब बात कर लेते हैं स्पेशल रिसीट्स की। ये अलग से चौंधिया जाती हैं, चमक जाती हैं। अगर तुम स्पेशल रिसीट्स की बात करो, ये अलग से लिखी हुई दिखती है, क्योंकि ये रिसीट्स ही अलग टाइप की होती है। डोनेशन फॉर बिल्डिंग, डोनेशन फॉर प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन, डोनेशन फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ फार्मलैंड, पता नहीं क्या क्या, डोनेशन फॉर अ कल्चरल इवेंट। क्योंकि ये स्पेशल रिसीट्स हैं, तो ऑब्वियसली ये स्पेशल रिसीट्स स्पेशल फंड में ही जाएंगी। ऑब्वियसली इनका ऑलरेडी फंड बना होगा। अगर फंड बना है तो उनको सीधे डालो लायबिलिटी साइड में, फंड में जाके उन स्पेशल रिसीट्स को ऐड कर दो। और उनसे रिलेटेड जो खर्चे भी हैं, जैसा मैंने लास्ट वीडियो में बताया भी था, खर्चे भी उसी फंड से सीधे माइनस होंगे। अगर पूरे खर्चे ना माइनस हो पाए तो गेस्ट रूम में सुला देना, याद करो, इनकम और एक्सपेंडिचर में भेज देना, क्योंकि वो गेस्ट रूम है, क्योंकि फंड पूरा नहीं पड़ पाया। समझ गए इस बात को? तो ये स्पेशल रिसीट को तुम्हें ध्यान में रखना है। नाउ अगेन, दो तरह के डोनेशन होते हैं जो मैं तुमसे अभी बात करने वाला हूं। डोनेशन जो होते हैं, एक होता है जनरल डोनेशन, एक होता है स्पेसिफिक डोनेशन। तो अगर बेसिक जनरल डोनेशन है तो डालो उसको इनकम एंड एक्सपेंडिचर में, क्योंकि जनरल है ना, जनरल चीज, बिल्कुल जनरल चीज, बेसिक चीज डाल दो भैया लेकर। कहां पे? इनकम एंड एक्सपेंडिचर में, क्योंकि वो रिकरिंग नेचर का है, रेगुलर नेचर का है, डे टू डे ट्रांजेक्शन है। लेकिन अगर कोई स्पेसिफिक डोनेशन आता है तो वो सीधे जाएगा बैलेंस शीट में, क्योंकि ये आपको रोज रोज नहीं मिलता है। स्पेसिफिक डोनेशन किसी स्पेसिफिक एसेट बिल्डअप के लिए रहता है, किसी बड़े इन्वेस्टमेंट के लिए रहता है, इसलिए ये सीधे लायबिलिटी साइड में जाएगा और शो हो जाएगा। तो भैया मैंने तुम्हें 4 पॉइंट करवा दिए। पहला एंट्रेंस फीस या फिर एडमिशन फीस, दूसरा करवा जो मतलब जो बिल्कुल इनकम एंड एक्सपेंडिचर में जाता है क्योंकि रेगुलर नेचर का है। दूसरा मैंने करवाया लाइफ मेंबरशिप फीस, जो कि बेसिकली जाता नहीं है इनकम एंड एक्सपेंडिचर में, सीधे बैलेंस शीट में जाता है लायबिलिटी साइड पे, क्योंकि वंस इन अ ब्लू मून वाली चीज हो गई, एक बार जमाने में कभी मिलता है। तीसरी चीज मैंने तुम्हें करवाई स्पेशल रिसीट्स की। स्पेशल रिसीट सीधे बैलेंस शीट में जाती हैं अपने अपने फंड में, क्योंकि वो स्पेशल रिसीट हैं, किसी स्पेशल काम के लिए मिली है, तो उनके स्पेशल फंड भी बने होते हैं और वो बैलेंस शीट में बने होते हैं और वो लायबिलिटी साइड बने होते हैं।
फिर उसके बाद आगे अपन आए तो डोनेशन पे आए। डोनेशन भी दो प्रकार की हुई, स्पेसिफिक डोनेशन और जनरल डोनेशन। जो जनरल डोनेशन है, जो बेसिक डोनेशन है, जिसका कोई ऐसा मोटिव नहीं बताया गया है, वो डालो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में, इनकम साइड पे ऑब्वियसली डोनेशन मिला है, पैसा आ रहा है तो इनकम होगी। और अगर कोई स्पेसिफिक डोनेशन है वो अगेन बैलेंस शीट में चली जाएगी, लायबिलिटी साइड। सीधी बात यह है कि अधिकतर पचड़ा ही जो है पूरा इनकम एंड एक्सपेंडिचर में, वो पचड़ा पूरा का पूरा, हलवा पूरा का पूरा ये फंड्स को लेके है और लायबिलिटीज को लेके है। तो जिन्होंने मेरे ये वीडियोस देख लिए, थर्ड वीडियो पे हूं मैं, जिन्होंने ये वीडियोस मेरे देख लिए उनका काम तो बन गया अच्छे से। फिर मैंने आपको जब चौथा डोनेशन करवा ही दिया है, स्पेसिफिक और जनरल डोनेशन की बात मैंने पूरी करवाई दी है आपको, तो फिर मैं आता हूं लेगेसी पे। और ये अधिकतर बच्चे गलती करते हैं। देखो भैया, लेगेसी क्या होता है? मेरे पिताजी हमेशा मुझे कहते थे कि तू पढ़ेगा लिखेगा नहीं तो तेरा खुलवा दूंगा मैं चाय का ठेला, और ये तो तू भूल ही जा कि मैं अपनी जायदाद तेरे नाम करके जाऊंगा। मतलब इतना दुख होता था ना। और मेरे को भी सपने चाय के ठेले वाले आते थे कि भैया चाय का ठेला खुलेगा अपना तो अब बढ़िया, क्योंकि मुझे समझ में ही नहीं आता था लाइफ में करना क्या है। टीचिंग एज अ पैशन तो धीरे धीरे डेवलप हुआ, उससे पहले पता ही नहीं था मुझे। ये तो पता था जॉब नहीं करना मेरे को, टीचिंग करना, और वो भी दम से करना है। लेकिन फिर भी पिताजी का वो जो आइडिया था ना ठेला खुलवाने वाला, वो मुझे बड़ा अच्छा लगता था। ऐसी बात नहीं है, चाय का ठेला मतलब एक नंबर चीज हमारे लिए। और एक और चीज बोलते थे, मेरे को याद भी आ गई कि भैया चाय का ठेला तू नहीं चलाएगा तो तेरे को गांव भेज देंगे। अरे भैया, गांव नहीं जाना था मेरे को, कुछ भी करवा लो गांव नहीं जाना था। ये मेरे दिमाग में हमेशा बैठा रहता था। तो मैं इसी से रिलेटेड तुम्हें कुछ बहुत अच्छा बताने वाला हूं। लेगेसी का मतलब होता है जो आप अपनी जायदाद छोड़ के जाते हो, हम इसको टिपिकली जायदाद कहते हैं, या एक और नाम दिया जाता है विरासत। तो लेगेसी जो कोई डोनेट करके जाता है नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को, जिनके बच्चे समझ जाओ कैसे होते हैं, तो बेचारे पूरी प्रॉपर्टी उठाते हैं और नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को दान में दे जाते हैं। तो लेगेसी दो प्रकार की देके जा सकता है। सामने वाला डिसीज्ड पर्सन जो बेचारा चला गया, भगवान के पास चला गया, वो जब एनपीओ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को अपनी प्रॉपर्टी विरासत देके जाता है तो दो प्रकार हो सकते हैं। पहला कि वो उसमें स्पेसिफाई करके जाए कि उस लेगेसी का क्या यूज होगा। तुम क्योंकि इसी में गलती करते हो इसलिए मैं तुम्हें इतना समझा रहा हूं। अगर सामने वाला बंदा बता के गया है कि मेरी विरासत से ये काम होगा, मेरी विरासत से वो काम होगा, स्पेसिफाई कर दिया, तो वो लेगेसी बन जाती है पार्ट बैलेंस शीट का। लेकिन अगर उस लेगेसी को बिल्कुल भी डिफाइन नहीं किया गया, सिंपल लेगेसी लिखा हुआ है, सिंपल लेगेसी और कुछ भी नहीं लिखा हुआ, तो वो नॉर्मल लेगेसी है, उसका कोई स्पेसिफिकेशन नहीं है, तो अगेन वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में जाएगा। यानी इनकम एंड एक्सपेंडिचर में वो जाता है जिसका कोई स्पेसिफिकेशन नहीं है, जिसका कोई फ्लैट नहीं है, समझ रहे हो, जिसका कोई फंड नहीं है। वो सिंपल चीजें कहां जाते थे याद करो, यहीं कहीं पे मैंने गेस्ट रूम बनाया था, याद है? तो वो अपने गेस्ट रूम में जाते हैं। तो जिनका कोई ठिकाना नहीं वो पहुंचते हैं हमारे गेस्ट रूम में। तो लेगेसी का अगर कोई स्पेसिफिकेशन नहीं किया है, आ जाएगा हमारे गेस्ट रूम में इनकम एंड एक्सपेंडिचर में। लेकिन अगर लेगेसी को स्पेसिफाई कर दिया कि इस पर्पस के लिए है, तो वो हमारे बैलेंस शीट में आ जाएगा। और वो स्पेसिफिकेशन जो है वो बना देगा लेगेसी को कैपिटल रिसीट। कैपिटल रिसीट क्यों बोलेंगे लेगेसी को? क्योंकि उसका स्पेसिफिक पर्पस डिफाइन कर दिया गया है कि भैया इसके साथ ऐसा ऐसा करना है, बिल्डिंग बनवानी है, खेत बनवाने हैं, या जो भी करवाना है, तो वो कैपिटल रिसीट का नेचर होता है। और जैसा मैंने बताया वो आएगा लायबिलिटी साइड। लेकिन यहां पे तुम गलती कर सकते हो और मैं नहीं चाहता कि तुम वो गलती करो। लेगेसी को बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड पे लेगेसी जैसे नहीं लिखना है, उसको उस फंड के अंदर दिखाना है जिस फंड के लिए डोनेशन किया गया है। मतलब आप वो डोनेशन फंड, मतलब जो भी डोनेशन मिला है ना, उसके नाम का एक फंड बना दोगे और उस फंड के अंदर दिखाओगे कि हां भैया ये लेगेसी मिली है मुझे। यानी अगेन मैं बोल रहा हूं, लेगेसी जिस पर्पस के लिए आई है, जैसे कल्चरल प्रोग्राम जो मैं बार बार एग्जांपल दे रहा हूं, कल्चरल प्रोग्राम के लिए अगर लेगेसी आई है तो आप कल्चरल प्रोग्राम फंड बनाओगे और उसके अंदर लेगेसी को दिखाओगे कि हां भैया इस फंड के लिए हमारे पास लेगेसी आई है। आपको वो फंड क्रिएट करना पड़ेगा लायबिलिटी साइड पे। और फंड क्यों क्रिएट करना पड़ेगा? बिकॉज लेगेसी का वहां पे क्वेश्चन के अंदर स्पेसिफिक पर्पस मेंशन्ड है। और अगर पर्पस मेंशन नहीं है भाई, जाओ सीधे इनकम एंड एक्सपेंडिचर में, सीधे इनकम में मेंशन करो लेगेसी आई है, बाय लेगेसी करके सीधे दिखा दो, कोई दिक्कत नहीं है। 5 पॉइंट करवाने के बाद, इतना तुम्हारे दिमाग में घुसने के बाद मैं 6वें पॉइंट पे आ रहा हूं और 6वें पॉइंट को बहुत क्लियरली समझाऊंगा, क्योंकि ये वाला कंसेप्ट जो समझ गया उसकी आधी नैया और पार हो गई व्हेन इट कम्स टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। सेल ऑफ यूज्ड स्पोर्ट्स मटेरियल, आखिर इसका किया क्या जाता है? या चलो छोड़ो, सेल छोड़ दो, यूज्ड स्पोर्ट्स मटेरियल आखिर क्या है और इसके ट्रीटमेंट्स क्या क्या होते हैं, वो मैं अब तुमसे डिस्कस करने वाला हूं, क्योंकि अधिकतर बच्चों की समस्या ही स्पोर्ट्स मटेरियल है। तो सबसे पहली चीज, अगर तुम्हारे पास स्पोर्ट्स मटेरियल का स्टॉक है, नोट बना लो, फिर मत बोलना बाबा जी ने बताया नहीं था। अगर स्टॉक है तुम्हारे पास एस्टेब्लिश स्पोर्ट मटेरियल का, तो वो तुम्हारे एसेट साइड पे आ जाएगा सीधे सीधे।
फिर अगर तुम्हें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि स्पोर्ट्स मटेरियल कंज्यूम्ड, तो वो कंजम्पशन एक तरीके का डेप्रिसिएशन है अगर ऐसा दिया हुआ है, और वो डेप्रिसिएशन इनकम एंड एक्सपेंडिचर में आ जाएगा। एक्सपेंडिचर साइड मतलब बेसिकली देखा जाए तो डेबिट साइड पे आ जाएगा। ये चीज भी तुम्हें उतना ही ध्यान में रखना है क्योंकि कंजम्पशन मतलब वहां पे डेप्रिसिएशन होगा। और ये मैं तुम्हें बता रहा हूं कि अगर स्पोर्ट्स मटेरियल कंज्यूम्ड दिया हुआ है तो तुम सोचने मत लगना कि भैया इसका होगा क्या। बाबा जी ने क्लियर बोल दिया है, अगर स्पोर्ट्स मटेरियल कंज्यूम्ड दिया हुआ है तो बेसिकली वो डेप्रिसिएशन है, और उसको तुम्हें डेबिट साइड लिखना पड़ेगा, मतलब एक्सपेंडिचर साइड लिखना पड़ेगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। अब सेल ऑफ यूज्ड स्पोर्ट मटेरियल की मैं बात कर ही लेता हूं, जब मैंने हेडिंग में एक बार बोल ही दिया था। तो अगर आपको कोई गेन होता है स्पोर्ट्स मटेरियल को सेल आउट करके, तो वो आपका इनकम साइड आ जाएगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। नाउ इनकम साइड बेसिकली आपको पता होगा क्रेडिट साइड होता है, तो आप गेन को बाय साइड पे दिखा दोगे कि जो भी आपको फायदा हो रहा है स्पोर्ट्स मटेरियल को सेल करके, दैट अगर गेन है क्रेडिट साइड आएगा, इनकम साइड आएगा। लेकिन अगर लॉस हो जाता है स्पोर्ट्स मटेरियल को सेल आउट करते हुए, तो लॉस डेबिट होता है, ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आर डेबिटेड, तो वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में डेबिट साइड पे शो हो जाएगा इन केस अगर आपको स्पोर्ट्स मटेरियल बेचते हुए लॉस हो जाए। तो डेप्रिसिएशन स्पोर्ट्स मटेरियल का डेबिट साइड पे यानी एक्सपेंडिचर साइड पे, अगर लॉस हो रहा है बेचते हुए स्पोर्ट्स मटेरियल को डेबिट साइड पे बिकॉज इट इज अ लॉस, अगर बेचते हुए गेन हो रहा है स्पोर्ट्स मटेरियल को तो क्रेडिट साइड पे बिकॉज ऑब्वियसली इट्स अ गेन। और एक और चीज बता देता हूं, अगर स्टॉक दिया हुआ है, जो पहले भी बताया फिर भी बता देता हूं, अगर आपको स्टॉक दिया हुआ है तो वो एसेट साइड पे आएगा स्पोर्ट्स मटेरियल के। बस इतना याद रख लो, अगर स्पोर्ट्स मटेरियल का इतना भी याद है तो तुम्हारी नैया पार आराम से हो जाएगी, मैं गारंटी दे रहा हूं। नाउ मैं नेक्स्ट डिस्कस करूंगा सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर वर्सेस सेल ऑफ एसेट्स, क्योंकि दोनों में अधिकतर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। देखो भैया, न्यूज़पेपर रेगुलरली आते हैं और रेगुलरली बेचे भी जाते हैं, तो ये कोई बहुत बड़ा एसेट नहीं है तुम्हारा। तो ये क्योंकि एक बेसिक रिकरिंग नेचर की चीज है, तो जितना भी तुमने बेचकर ओल्ड न्यूज़पेपर को पैसा कमाया वो तुम्हारा रिसीट साइड, मतलब बेसिकली अगर इसके कॉन्टेक्स्ट में बोलूं तो रेवेन्यू साइड जो है वो तुम्हारा दिखा दिया जाएगा इनकम साइड जो है, सॉरी माय मिस्टेक में मैंने रेवेन्यू बोल दिया, इनकम साइड ऑफ द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। अगर सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर है तो पूरी वैल्यू 100% वैल्यू जितनी तुम्हें मिली है न्यूज़पेपर को बेच के वो बाय साइड पे शो हो जाएगी, जो भी तुमने न्यूज़पेपर बेचा है उससे मिलने वाली वैल्यू। लेकिन वर्सेस सेल ऑफ ओल्ड एसेट्स, एसेट को बेचना कभी भी इनकम एंड एक्सपेंडिचर में नहीं लिया जाता है। जैसे मैंने स्पोर्ट्स मटेरियल की भी बात की थी अभी 2 मिनट पहले, स्पोर्ट्स मटेरियल में मैंने बोला था हाँ भैया गेन और लॉस ले लो चलेगा, ऐसे ही कोई भी एसेट अगर तुम बेचते हो, मैं फिक्स्ड एसेट्स की बात कर रहा हूं यहां पे, है ना, बेसिक रिकरिंग एसेट्स की बात नहीं कर रहा हूं। तो फिक्स्ड एसेट अगर तुम कोई भी बेचते हो तो उसकी पूरी वैल्यू नहीं ले सकते, जैसे ओल्ड न्यूज़पेपर की ले सकते थे, पूरी वैल्यू लो, बेचा पैसा आया लिखो, क्योंकि वो रेगुलर नेचर का है। लेकिन एसेट अगर कोई भी फिक्स्ड एसेट बेचते हो तो तुम्हें सिर्फ याद रखना उसका गेन या लॉस लेना है। गेन हुआ तो क्रेडिट यानी इनकम साइड, और अगर लॉस हुआ तो डेबिट, क्योंकि ऑब्वियसली लॉस है, एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आर डेबिटेड। आपको फिक्स्ड एसेट को सेल करने पे आइदर गेन और लॉस ही लेना है, लेकिन अगर न्यूज़पेपर सेल आउट कर रहे हो तो उसकी फुल वैल्यू लेनी है। कहीं पे इसको लिख लो, बाबा जी का ज्ञान है, और नीचे लिख देना हाँ बाबा जी समझ में आ गया। अब पता है मैं कुछ बोलने वाला हूं, और जो ये चीज देख रहे हैं ना क्लिप, वो नीचे कमेंट बॉक्स में पूरा ये लिखना जो मैंने बोला है, ताकि बाकी बच्चे सोचें यार क्या हमने कुछ मिस कर दिया है क्या। तो मैं बोलने वाला था अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो बाबा जी दिलवाएंगे पूरे 100, क्योंकि भैया तुम मेरे साथ पढ़ रहे हो। अब यार ये क्रिंजी हो रहा है, जो भी हो रहा है मैं नहीं जानता, मुझे तो कमेंट बॉक्स में ये लिखा हुआ मिल जाना चाहिए, ताकि एक लहर दौड़ जाए कमेंट बॉक्स में, आए हाय मजा ही आ जाए देख के कि यार हाँ भैया बाबा जी ने माहौल तो बना रखा है। कुछ भी हो, तुम लोग का 12th का माहौल तो बना दिया बाबा जी ने, 20 डेज प्लेज ने मजा तो ला दिया, क्योंकि एनपीओ की वर्कशीट भी साथ में मिलेगी भाई, तभी मजा है। तो जिसने लिखा अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो बाबा जी दिलवाएंगे पूरे 100, वर्कशीट तुम्हारी फ्री ऑफ कॉस्ट ले जाओ। तो मैं आगे बढ़ रहा था और मैं कुछ तुम्हें इंटरेस्टिंग बताने वाला था। कौन सा टॉपिक था यार, मैं इतना खुश हो गया कि मैं टॉपिक ही भूल गया यार। चलो हाँ यार, सब्सक्रिप्शन की बात करवाने वाला था, और इसी चीज को लेके मैं खुश हुआ और ये आइडिया आया मेरे को। तो सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड मैं तुम्हें क्या बताने वाला था, देखो भाई बात सिंपल सी है। सब्सक्रिप्शन जो है ना, अगर तुम्हें वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में लिखने का बेस्ट मेथड चाहिए, बेस्ट ऑफ द बेस्ट, भूल जाओ कि रिसीट एंड पेमेंट में सब्सक्रिप्शन कितना दिया हुआ है। कब भूल जाओ, अगर एडिशनल इंफॉर्मेशन में तुम्हें लिखा दिख जाए 50 मेंबर्स पेइंग एट द रेट रुपीज 20,000 ईच या 25,000 ईच या 40,000 ईच या वॉट एवर द हेल, यहां पे मेंबर लिखे हो और यहां पे ऐसा लिखा हो आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड, फलाना ढिमका, सब भूल जाओ। सीधे से सीधे मल्टीप्लाई करो
और इनकम एंड एक्सपेंडिचर में बाय सब्सक्रिप्शन करके इसका मल्टीप्लीकेशन करके लिख दो। सोचो भी मत, 10 लाख रुपए आ रहा है यहां पे, सीधे 10 लाख रुपए उठाओ और बाय सब्सक्रिप्शन करके इनकम एंड एक्सपेंडिचर में मैं यहां पे लिखूंगा बाय सब्सक्रिप्शन और सीधे मैं यहां पे 10 लाख रुपए दिखा दूंगा बिना कुछ सोचे समझे। मुझे सोचने की भी जरूरत नहीं है, इतना आसान है सब्सक्रिप्शन को लिखना। एंड बिलीव मी, ना तुमने इसके नीचे आउटस्टैंडिंग लिखा, ना प्रीपेड माइनस लिखा, ना ओपनिंग आउटस्टैंडिंग माइनस, मतलब जितने भी आलतू फालतू चीजें होती हैं मत करो। मैं गारंटी दे रहा हूं पूरे मार्क्स मिलेंगे। सीबीएसई ये ट्रीटमेंट को 100% मानता है, क्योंकि सीबीएसई जानबूझ के ऐसा देता है और वो चाहता है कि तुम सीधे फिगर उठाओ और यहां पे लिख दो। अब मैं रीजन बताऊं ऐसा क्यों। क्योंकि मैंने तुम्हें कुछ टाइम पहले पिछले वीडियो में शायद मैंने तुम्हें बताया था कि फर्क नहीं पड़ता कि क्या मिला कैश में, क्या नहीं मिला कैश में। इनकम एंड एक्सपेंडिचर में वो आता है जो करंट ईयर को बिलोंग करता है। और ये जो है मल्टीप्लिकेशन, ये इस साल मिल जाना चाहिए था। हां भैया, कितना मिला कितना नहीं मिला वो बात की बात है, लेकिन इतना इस साल में डिजर्व करता था नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन मिलना। मिला नहीं मिला भाड़ में जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये पैसा हमें दिखाना पड़ेगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर में, बिकॉज ये इस साल का पैसा है। आउटस्टैंडिंग फाउटस्टैंडिंग फलाना ढिमका कुछ नहीं लेना देना। आप सीधे मल्टीप्लाई करोगे और बाय सब्सक्रिप्शन करके इनकम एंड एक्सपेंडिचर में सीधे लिख दोगे। बाबा जी ने बोला है करके देख लो, अगर गलत हो जाए तो। मैं बोल रहा हूं यहां पे, तो याद रखना तुम सीधे मल्टीप्लाई करके लिखोगे। आउटस्टैंडिंग वगैरह ये वो मैं बाद में सिखाऊंगा। अभी मैंने तुम्हें सब्सक्रिप्शन क्लियर कर दिया। अगर ऐसा तुम्हें लिखा दिख जाए एडजस्टमेंट्स में इनकम एंड एक्सपेंडिचर के, तो सब्सक्रिप्शन में मैं कुछ आगे और आपको इंफॉर्मेशन देना चाहता हूं, अगर आप मेरे से ग्रहण करना चाहते हैं तो। और वो बेसिकली ये है कि हमारा सब्सक्रिप्शन जो है वो 2-3 प्रकार का हो सकता है। देखो भाई, कई बार है ना सब्सक्रिप्शन तुम्हें ऐसा लिखा दिखेगा। अब एक चीज तो बाबा जी ने इसका राज तो खोल दिया, तो 2-3 राज और खोल दे। जब तुमने रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट देखा होगा तो रिसीट साइड तुमने सब्सक्रिप्शन कुछ ऐसा लिखा देखा होगा, ध्यान देना। तो भाई ये हमारा करंट ईयर रहता है, 2017-18 प्रीवियस ईयर था, 19-20 हमारा आने वाला साल था। मैंने तुम्हें ये क्यों बना के बताया, क्योंकि इसके साथ तुम्हें ये भी दिया होगा और तुम बड़े दुविधा में होगे। ये एडजस्टमेंट्स में दिया होता है, जो नीचे एडजस्टमेंट्स दिए होते हैं उसमें ये दिया होता है और ऐसा सब्सक्रिप्शन दिया होता है। मैं इस वीडियो में तुम्हें एक छोटी सी चीज लास्ट में बता के जाऊंगा, मतलब अभी बता रहा हूं, सॉरी लास्ट में नहीं, मतलब ऐसी चीज बता के जा रहा हूं जो जब हम आगे क्वेश्चन करेंगे तो तुम बोलोगे यार बाबा मजा आ गया, आप सही बोलते थे यार, स्ट्रेटेजिकली प्लेस्ड जो चीज बोलते थे ना, मजा ही आ गया। आप कहां से कहां जोड़ देते हो यार, वही चीज तो मजेदार है। एंड बिलीव मी, मुझे घंटों लगते हैं जब मैं ये चीजें करवाता हूं, क्योंकि ये रैंडम नहीं आती है, इन चीजों को सोचना पड़ता है। तो सुनना मेरी बात ध्यान से, जब ये 3 चीजें आएंगी तो ये जरूर लिखा आएगा। अब तुम सोचोगे इन 3 चीजों के हलुओं को मैं कैसे इनकम एंड एक्सपेंडिचर में लेके जाऊं, तो मैंने तो तुम्हें सिखा दिया है, सीधे मल्टीप्लाई करोगे और इनकम एंड एक्सपेंडिचर में पहुंच गया। मतलब इन 3 का इनकम एंड एक्सपेंडिचर में घंटा कोई काम नहीं है। देख रहे हो तुम, देख रहे हो, ठीक है, थैंक यू, समझ रहे हो, इनका कोई काम ही नहीं है। जो इसको देखकर सब्सक्रिप्शन करता है उससे बड़ा वाला गधा कोई है ही नहीं, क्योंकि ये सीधे लिखा हुआ है कि भैया मल्टीप्लाई कर सीधे लिख, इतना तो मिलना चाहिए ना। अब मिला नहीं मिला घंटा फर्क पड़ता है, उससे करना ही नहीं है ना। हमें तो ये दिखाना है कि इतना मिलना चाहिए, आउटस्टैंडिंग सब मिला के ये करंट ईयर का है, हमने दिखा दिया। अब मैं तुम्हें आगे बताता हूं, मैंने ये करवा दिया, ठीक है। अब ये जो है ये तुम्हें नेक्स्ट ईयर का मिल चुका है, ये तुम्हें एडवांस सब्सक्रिप्शन मिल चुका है, तो ये तो तुम्हारा सीधे बन जाएगा लायबिलिटी। तुम देख रहे हो, चालाकियां देख रहे हो मेरी, मैंने इसको बना दिया लायबिलिटी, यानी ये सीधे 50,000 कहीं एडजस्ट नहीं होगा। नई वाली बैलेंस शीट जो बनाओगे उसमें लायबिलिटी साइड शो कर दोगे। मजेदार बात, समझ रहे हो तुम, चैंपियननेस देख रहे हो मेरी, तुम मजा ही आ गया। अब चलो मैं तुम्हें एक चमत्कार सिखाता हूं, ये वाला मैं थोड़ा सा टर्न अप करता हूं, इस वाले क्वेश्चन के हिसाब से मिलाता हूं, ठीक है। सब्सक्रिप्शन यहां पे मैंने तुम्हें दिखाया 10 लाख, चलो भैया ये 10 लाख दिखाया है, मैं यहां पे इसको लिख देता हूं 9 लाख रुपए। अब तुम मेरी बात पे अगर ध्यान दोगे ना, तो कसम से मैं बता रहा हूं, तालियां मार के उठोगे इस वीडियो के बाद कि यार बस यही चाहिए था हमें। तो मैंने यहां पे 9 लाख रुपए लिखा है कि 2018-19 का मुझे 9 लाख रुपए सब्सक्रिप्शन मिला है, ठीक है। लेकिन मैं तो मल्टीप्लाई करके सब्सक्रिप्शन 10 लाख दिखा के जिंदगी बना रहा हूं, मैं तो आराम से रह रहा हूं कि भैया 10 लाख हो गया। फिर जब मैं लास्ट में बैलेंस शीट बना रहा था, ध्यान देना मेरी बात पे, क्योंकि इसमें कुछ होना ही नहीं था, इसमें तो ये हो गया, अब कुछ नहीं होगा। अब मैं सिर्फ नई बैलेंस शीट जो बनती है ना, करंट ईयर की बैलेंस शीट, उसकी बात करूंगा। तो ध्यान से सुनना, जब मैं करंट ईयर की बैलेंस शीट बना रहा था तो मेरा बत्ती जली भाई, 10 लाख मैंने इनकम एंड एक्सपेंडिचर में दिखाया है, लेकिन जब मैं रिसीट में जाके देख रहा हूं तो करंट ईयर का सिर्फ 9 लाख दिखा रहा है। मतलब 1 लाख रुपए जो मुझे नहीं मिला है वो आउटस्टैंडिंग है, क्योंकि रिसीट मतलब जो पैसा मिल गया, मुझे मिला 9 लाख है,
लेकिन मैं सब्सक्रिप्शन 10 लाख का इनकम एंड एक्सपेंडिचर में दिखा रहा हूं, मतलब 1 लाख नहीं मिला, क्योंकि रिसीट मतलब कैश मिला है 9 लाख, 1 लाख का आउटस्टैंडिंग हुआ, फ्यूचर में मिलेगा, तुम्हारा एसेट है, तुम्हारी प्रॉपर्टी है। तो ये जो 1 लाख का डिफरेंस आ रहा है ना, ये 1 लाख का डिफरेंस ये हो गया भैया तुम्हारा एसेट न्यू बैलेंस शीट में, करंट ईयर की बैलेंस शीट में, क्योंकि वो आउटस्टैंडिंग है। क्यों है? क्योंकि इसमें तो पूरा दिखाना पड़ता है इनकम एक्सपेंडिचर में, इसमें हकीकत दिखती है, इसमें वही दिखाते हैं जो कैश मिला है, और कैश मिला है 9 लाख, 1 लाख रुपए कम मिला है, वो हो गया आउटस्टैंडिंग तुम्हारा सब्सक्रिप्शन। और आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन क्योंकि तुम्हारा एसेट क्यों है? क्योंकि तुम्हें फ्यूचर में मिलेगा। और ये जो एनपीओ है, ये जो सब्सक्रिप्शन नहीं मिलता उसको आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन बताता है, अक्रूड सब्सक्रिप्शन नहीं बताता। वैसे एसेट में अक्रूड लिखते हैं ना हम जनरली, पिछले साल से जो सीखते हुए आए, लेकिन नहीं, एनपीओ थोड़ा सा उल्टा चलेगा, वो जो हमें सब्सक्रिप्शन रिसीव नहीं हुआ है उसे आउटस्टैंडिंग बोलता है। तो ठीक है भाई, ये एसेट साइड आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन लगा देंगे, हम दिखा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। कितना आसान तरीके से सिखा रहा हूं। अब इसका क्या काम होगा बाबा जी, ये भी तो बता दो आप। तो भैया मैं ये भी बता के जाऊंगा तुम्हें, ये 20,000 जो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है ये प्रीवियस ईयर का होगा, बट ऑब्वियसली इससे रिलेटेड भी एक और एडजस्टमेंट दिया होगा जो पिछले साल का था। और पता है वो क्या दिया होगा कि आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन जो प्रीवियस ईयर का था, प्रीवियस ईयर तो नहीं लिखेंगे, वो ऐसे लिखेंगे 17-18 का जो था, जैसे यहां पे 20 है तो वो यहां पे लिख देंगे 17-18 का जो था वो था भैया 30,000। ऐसा इससे रिलेटेड एक एडजस्टमेंट आएगा। अब सुनना, 30,000 का आउटस्टैंडिंग था, ये करंट ईयर का रिसीट एंड पेमेंट है, जिसमें से 20,000 हमने प्रीवियस ईयर का रिसीव किया है। आउटस्टैंडिंग हुआ करता था 30,000, 20,000 हमें मिल गया इस साल, तो प्रीवियस ईयर का भी आउटस्टैंडिंग कंटिन्यू जो होगा वो कितना है? 10,000 रुपए का है भाई। तो ये जो 10,000 रुपए का अभी भी आउटस्टैंडिंग बचा है, दैट बिलोंग्स टू प्रीवियस ईयर, ये भी बैलेंस शीट में आएगा भाई एसेट साइड पे। अब बोलोगे यार बाबा जी बैलेंस शीट में तो करंट ईयर के लेते हैं। अरे भैया ऐसा कुछ नहीं है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में करंट ईयर लिया जाता है, एसेट्स में तो तुम जन्मों पुराना भी ले सकते हो। बिल्डिंग खरीदी थी 10 साल पहले, वो भी तुम आज की बैलेंस शीट में दिखाओगे। फर्नीचर खरीदा था 5 साल पहले, वो भी बैलेंस शीट में दिखाओगे। तो सब्सक्रिप्शन के साथ क्यों गलती कर रहे हो? दिखाओ ना उसे भी। है प्रीवियस ईयर का मानता हूं, अबे दिखाना पड़ेगा, नहीं मिला मुझे, मिल जाता नहीं दिखाता ना, नहीं मिला तो ही तो दिखा रहा हूं। तो भैया मैंने दिखा दिया यहां पे कि पिछले साल का सब्सक्रिप्शन 10,000 अभी भी मुझे नहीं मिला है, तो 10,000 मैंने ये दिखाया आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन जो कि पिछले साल का अभी तक नहीं मिला। कैसे पता चला? एडजस्टमेंट में लिखा था कि पिछले साल का आउटस्टैंडिंग था 30,000 रुपए, जिसमें से जब मैंने रिसीट एंड पेमेंट देखा तो 20,000 ऑलरेडी मिल चुका था, मतलब 10,000 अभी भी आउटस्टैंडिंग बचा हुआ है। फिर मैंने करंट ईयर का भी देखा, सब्सक्रिप्शन 10 लाख बनता है वैसे इस साल का, लेकिन रिसीट एंड पेमेंट बता रहा है 9 लाख, तो 1 लाख ये भी है, 1 लाख प्लस 10,000 बैलेंस शीट में एसेट साइड पे आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन जो जाएगा वो 1,10,000 रुपए जाएगा, दोनों को प्लस करके। करंट ईयर का 1 लाख आउटस्टैंडिंग, प्रीवियस ईयर का 10,000 बचा हुआ आउटस्टैंडिंग, दोनों को जोड़ दो और ये टोटैलिटी में आउटस्टैंडिंग जो है वो चला जाएगा हमारी बैलेंस शीट में सीधे। बताने का मतलब क्या था? बताने का मतलब था बस अपना फ्लेवर लगाना, घंटों की मेहनत जो की थी वो तुम्हारे सामने प्रेजेंट करना कि भैया इतना और इतना अगर एडजस्टमेंट आ भी जाए तो उसका घंटा कोई फर्क नहीं पड़ता इनकम एंड एक्सपेंडिचर में। इसी बात के साथ ये वीडियो मैं यहीं एंड कर रहा हूं, क्योंकि मैं सोच समझ के बैठा हूं कि तुम यहां पे पूरी मेहनत कर रहे होगे, तुम यहां पे पूरा डेडिकेशन दिखा रहे होगे, क्योंकि अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो बाबा जी दिलवाएंगे पूरे 100। धन्यवाद। कहते कौन बातें तेरी सुनने वाला, मुझको ना लेना देना इससे जितने नकली बैठे घर पे सबको एक साथ किया डिसमिस।